नमस्कार, मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, एक तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो ही गया, दूसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसको हम तीसरे नाम को इस तरह से कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से हम तीन नामों से जानते हैं। चलिए, अब हम आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे टेंस का लास्ट पार्ट है, मतलब कि लास्ट चैप्टर है। बड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। तो देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन समझते हैं, पहचान समझते हैं। जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस के वाक्य में समय भी दिया होता है। कहने का मतलब भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। तो आप समझ लीजिए, जिस वाक्य में भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाए वो सेंटेंस हमारा किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का होगा। कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन रहेगी, उसके बाद में वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज है, उसके बाद में टाइम है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर करता चलूँ स्टार्टिंग से ही। यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है तब तो आपको शैल हैव बीन का यूज करना है। यदि आई और वी नहीं है तो सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। और वर्ब में आईएनजी तो लगेगी ही लगेगी। जहां पर काम का जारी रहना पाया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, आपको आईएनजी तो लगानी ही लगानी है, ऐसे मान लीजिए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सिंस निश्चित समय के लिए होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है, और दोनों का जो यूज होता है वो किस शब्द के लिए होता है? से शब्द के लिए होता है। जो सेंटेंस में से दिया होता है उसके लिए ये सिंस फॉर का यूज किया जाता है। लास्ट में आपका टाइम बचता है, टाइम आ जाएगा। चलिए सेंटेंस का वर्डिंग समझते हैं। रमेश 10 मिनट से इधर उधर घूम रहा होगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रमेश विल हैव बीन वॉकिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स हेयर एंड देयर। आप इसको हेयर एंड देयर भी कह सकते हो। इसका मतलब इधर उधर। जो अर्थ टू एंड फ्रो का है वही अर्थ हेयर एंड देयर का है। लास्ट में क्या बचता है? फॉर 10 मिनट्स। आपको पता है समय के लिए क्या होता है? फॉर लगता है जब मिनट की बात होती है तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। रमेश विल हैव बीन वॉकिंग टू एंड फ्रो फॉर 10 मिनट्स। चलिए थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। वैसे हम चाहे तो वॉन्डरिंग भी लगा सकते थे, हमने वॉकिंग का यूज किया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, वॉन्डरिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के जब कोई भी व्यक्ति घूमता है तब तो हम वॉन्डरिंग का यूज करते हैं। और जब वॉकिंग है तो वॉकिंग का हम वहां पे यूज करते हैं जब हम किसी उद्देश्य के लिए, भले ही अपने एक्सरसाइज के उद्देश्य के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, जब हम कहीं घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, तब हम इस वॉकिंग शब्द का यूज करते हैं। कहने मतलब ये पर्पस से भरा शब्द होता है, वॉकिंग का वॉन्डरिंग पर्पस लेस होता है। चलिए आगे सेंटेंस के बारे में देखते हैं। हम सन 2020 से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। कहने का मतलब इसमें सन दे रखी है, तो आपको पता है ये डेफिनेट टाइम में आएगा, निश्चित समय में आएगा। तो देखिए, बी शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। कहने का मतलब जब आई और बी की बात आती है तो फिर आपको शैल हैव बीन का यूज करना है, वो मैंने किया है। अगला थर्ड सेंटेंस देखते हैं। बच्चे 2 बजे से खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ओ क्लॉक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ। जो ओ क्लॉक है, इसको हम ओ क्लॉक को क्या कहेंगे? कंप्लीट वर्ड क्या है? ऑफ द क्लॉक। मतलब ओ क्लॉक की जो कंप्लीट फॉर्म होती है वो क्या होती है? ऑफ द क्लॉक। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम 1 to 6 के अनुसार समझेंगे। देखिए, रमन 2 घंटे से खेत जोत रहा होगा। तो सेंटेंस पहला बनेगा, रमन विल हैव बीन प्लॉइंग फील्ड फॉर 2 hours। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखना है आपको, यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, विल
हैव और बीन, तो आपको क्या करना है, हैव बीन को इकट्ठा रखना है। तो कैसे नॉट लगाओगे, आपको बिल के बाद नॉट लगाना है। रमन विल नॉट हैव बीन प्लॉइंग फील्ड फॉर 2 आवर्स। और घंटा ये इंडेफिनिट टाइम में आता है, इसलिए इसके लिए फॉर का यूज किया गया है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में शुरुआत में क्या आ जाता है, स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेंस के अनुसार जो भी सहायक क्रिया चल रही होती है, सब्जेक्ट देखते हैं और उसके अनुसार हमें लगानी होती है सहायक क्रिया। जैसे इसके हिंदी सेंटेंस क्या बनेगा, क्या रमन 2 घंटे से खेत जोत रहा होगा, तो जब क्या शब्द पहले आ गया हिंदी वाले सेंटेंस में, तो उसके लिए कभी भी हमें वोट नहीं लगाना है, बल्कि उस शुरू में आए हुए क्या के लिए हमें सब्जेक्ट के अनुसार टेंस को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया का यूज करना होता है। तो देखिए मैंने किए है बिल, बिल रमन हैव बीन प्लॉइंग फील्ड फॉर 2 आवर्स। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, जैसे बिल रमन नॉट हैव बीन प्लॉइंग फील्ड फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे वाई लगाया है इंग्लिश के सेंटेंस में, और हिंदी वाले में क्या जोड़ा है, क्यों जोड़ा। जैसे रमन 2 घंटे से खेत क्यों जोत रहा होगा, तो वाई विल रमन हैव बीन प्लॉइंग फील्ड फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लास्ट देखते हैं, इंटरगेटिव नेगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, ज्यादा बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है, सिर्फ आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए अब हम दूसरे टाइप के सेंटेंस को बताएंगे। इसमें और तरीके के भी सेंटेंस होते हैं, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे के अलावा दूसरी भी पहचान होती है। इसमें तो मूवमेंट होता है, जबकि जो मैं अब सेंटेंस आपको समझाने जा रहा हूं इसमें मूवमेंट नहीं होता, लेकिन काम जारी होता, काम चल रहा होता है। जैसे सेंटेंस है आपका, बिल्ली सुबह से चारपाई पर लेटी हुई होगी, मतलब लेटा हुआ होगा, लेटे हुए होंगे, लेटी हुई होगी, बैठा हुआ होगा, बैठी हुई होगी, बैठे हुए होंगे। इस तरीके से कोई सेंटेंस आपका आ जाता है तो वो भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, मींस फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का होता है। तो देखो सेंटेंस बिल्कुल इसी की तरह 6 बनेंगे, सिर्फ हिंदी के सेंटेंस में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें देखो क्या लिखा है, बैठी हुई होगी या लेटी हुई होगी, हुई होगी हो चाहे लेटी हुई होगी या फिर लेटी होगी, एक ही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेटी होगी, मतलब कि बिल्ली सुबह से चारपाई पर लेटी होगी, ऐसे भी आ सकता है सेंटेंस हिंदी में, और लेटी हुई होगी, तब भी आपको इसी टेंस में सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस समझते हैं, देखो हिंदी के सेंटेंस में बदलाव है, इंग्लिश के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कैट विल हैव बीन लाइंग ऑन कॉट सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव हो जाएगा, कैट विल नॉट हैव बीन lying on cot since morning. Will cat have been lying on cot since morning? Will cat not have been lying on cot since morning? Why will cat have been lying on cot since morning? Why will cat not have been lying on cot since morning? देखो बिल्कुल इसी की तरह हमने इन सेंटेंसेस में भी बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया, बिल्कुल इसी की तरह सेंटेंस ये भी हमारे सारे के सारे कंप्लीट किए गए। चलिए आपको सिंस वेन लगाना है, मतलब कि बीच में कब से आ जाएगा, तो उसके लिए हमें सिंस वेन से स्टार्ट करना है। किससे करना, सिंस वेन से स्टार्ट करना सेंटेंस, और आप इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग बनाते चले जाओगे। उसके बाद में मैं बता दूं, देखो यहाँ पर मैंने PLOUGH लगाया। इस प्लो जो PLOUGH है ये ब्रिटिश अंग्रेजी का शब्द है। हम लोग अबाउट 80% हम ब्रिटिश अंग्रेजी का यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, जबकि यदि हम चाहें तो PLOW भी लगा सकते थे। इसका भी मतलब जोतना ही होता है, खेत जोतना ही होता है, और ये होता है हमारा अमेरिकन शब्द, मतलब कि अमेरिका का वर्ड है, अर्थ दोनों के एक ही। हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते थे और इसको भी कर सकते हैं, इसको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों होता है, इसका हमेशा यूज फ्यूचर में किया जाता है। डे बिफोर यस्टरडे, इसका अर्थ होता है बीता हुआ परसों, इसका यूज हम पास्ट में करते हैं। और ये ओ क्लॉक के बारे में मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है, सचिन 1 घंटे से क्रिकेट खेलता रहेगा। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह से भी हमारी पहचान हो सकती है, खेलता रहेगा, खेलती रहेगी, खेलते रहेंगे, सोता रहेगा, सोती रहेगी, सोते रहेंगे, लिखता रहेगा, लिखती रहेगी, लिखते रहेंगे। इस तरह से भी हमारे सेंटेंस की पहचान हो सकती है। तो आपको याद रखना है, यदि इस तरीके से कोई सेंटेंस दिया है तो वो समझ लीजिएगा आप
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। देखिए अब हम हु वाले सेंटेंस को देखते हैं। यदि सेंटेंस के बीच में कौन शब्द आ जाता है तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है 20 मिनट से कौन सो रहा होगा, तो सबसे पहले आपको उस कौन की अंग्रेजी लगानी हो, और विल हैव बीन तो इसमें इकट्ठा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हु विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 20 मिनट्स, जब इसका नेगेटिव करोगे तो आपको हैव बीन इकट्ठा रखना है और बिल के बाद में नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा? हु विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 20 मिनट्स। आगे देखते हैं, जब सेंटेंस के बीच में कौन से आ जाता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। देखो इसमें है कौन सी फिल्म। सेंटेंस को शुरुआत से देखिए, कमल सुबह से कौन सी फिल्म देखता रहेगा। देखो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और इस तरह से भी, जैसे कमल सुबह से कौन सी फिल्म देख रहा होगा। देखता रहेगा या देख रहा होगा एक ही बात होती है, आपको इंग्लिश में एक ही जैसे बनाने हैं। जैसे विच फिल्म विल कमल हैव बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। जब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करोगे तो आपको पता सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, जैसे कि कमल के बाद में नॉट लगाया है। विच फिल्म विल कमल नॉट हैव बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको विच के साथ में जो भी नाउन है वो साथ में रखना है। जैसे हिंदी के सेंटेंस में आपका देखा ये कौन सी फिल्म साथ साथ है ना, तो उसी हिसाब से आपको इंग्लिश में भी साथ रखना है। जैसे विच फिल्म, ये आपने देख रखा है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे विच वाले सेंटेंस कंप्लीट हुए। जब भी हमारा कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद में ही लगाना है। कई बार ये बात हमने आपको बता दी। चलिए अब हम देखते हैं, जब हमारे सेंटेंस के बीच में कितना, कितनी, कितने, सब, कितना, कितनी, कितने जैसे शब्द आ जाएं तो हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। देखो पहले तो समझ लो आप फॉर्मेशन को। हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, ठीक है। और हाउ मेनी का भी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो हाउ मच है ये मात्रा के लिए होता है, मतलब क्वांटिटी के लिए होता है, जबकि हाउ मेनी गिनती के लिए होता है। सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। तो हाउ मच और हाउ मेनी के साथ में जो नाउन आएगा वो आपको साथ ही रखना है, फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग आपको रखना है। उसके बाद में विल सेल, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको पता है बिन इकट्ठा रहेगा, फिर वर्ब आईएनजी, सिंस फॉर का यूज, और फिर टाइम ऑफ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तुम 2 दिन से कितनी लस्सी पी रही होगी। इस सेंटेंस में भी हम ये वाले सेंटेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हो तुम 2 दिन से कितनी लस्सी पीते रहोगे। तो देखो इंग्लिश देखो, हाउ मच बटर मिल्क, यहाँ पर मच क्यों लगाया, क्योंकि बटर मिल्क है, आपको पता है क्वांटिटी के लिए होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हाउ मच लगाया। हाउ मच बटर मिल्क विल यू हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 days। और देखो दिनों के लिए 4 लगता है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कुछ भी ऐसे हो। फिर देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, हाउ मच बटर मिल्क विल यू नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 days। वही बात है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, कोई खास बदलाव नहीं होता है। सुमित दोपहर से कितने पत्र लिख रहा होगा। देखो इसमें गिनती हो सकती है, 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र, तो ये गिनती के लिए आपको क्या लगाना है, मैनी। तो यहाँ पर लगाया मैंने हाउ मैनी लेटर्स विल सुमित हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। आप चाहो तो नून का भी यूज कर सकते हो। वैसे नून तो देखो बिल्कुल 12 बजे के लिए होता है। अगला इसका नेगेटिव देखेंगे, हाउ मेनी लेटर्स विल सुमित नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। देखो हाउ मच, हाउ मेनी का यूज आप हर टेंस में कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, पास्ट में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। बस सेंटेंस में आराम से यूज हो जाएगा और आप आराम से बना सकते हो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो समझते हैं। देखो सिंस फॉर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं। जो सिंस फॉर है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसके साथ सिंस लगता है इसको माना जाता है निश्चित समय। कहने का मतलब सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है जिसे निश्चित माना जाता है, निश्चित टाइम पीरियड होता है, मतलब टाइम होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, मतलब इसको अनिश्चित समय माना जाता है, इसको हम समय अवधि भी कह सकते हैं। कहने का मतलब समय अवधि के लिए हमें फॉर का यूज करना होता है।
ऐसे मान के चलो। और कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं, निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। और मैंने जब स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो आपको सारा का सारा नोट डाउन करवा दिया था कि आपको फॉर कहाँ लगाना है, सिंस कहाँ पे लगाना। अलग अलग तरीके से मैंने अलग अलग शब्दों का यूज करते हुए आपको समझाया है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। देखिए, आपको बताता चलूं, आई और वी के साथ आपको पता है सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन अब क्या है, आजकल इस सेल का यूज बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। आप चाहो तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज कर सकते हो। देखिए, इस तरीके से मैंने आज आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त किया। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और टेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक भरोसे के साथ। हम आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।